और अब बात डाक कांवड़ की करते हैं। कांवड़ियों की बड़ी आस्था होती है, तभी सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके वो अपने आराध्य के लिए जल लेने पहुंचते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे यानी 3 दिन को बहुत सेंसिटिव घोषित कर दिया गया। यूपी पुलिस डाक कांवड़ ले जाने वालों को शपथ भी दिला रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए नियमों का पालन करें और हुड़दंग बिल्कुल ना बचाएं। लेकिन डाक कांवड़ की खासियत क्या है? अगले 72 घंटे सिर्फ डाक कांवड़ के लिए सेंसिटिव क्यों घोषित किए गए हैं, देखिए जरा। मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं उतारेंगे, तो डीजे की हाइट भी कम रखेंगे, डीजे की हाइट भी कम रखेंगे, तो आवाज भी कम रहेगी। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ कांवड़ियों के दिल तक पहुंचने की कोशिश की गई है। पालन करेंगे। पुलिस ने सभी डाक कांवड़ियों के साथ एक ग्रुप मीटिंग की। मुजफ्फरनगर में डाक कांवड़ चलने वाले कांवड़ियों को मुजफ्फरनगर पुलिस शपथ दिला रही है। शपथ इस बात की कि जब भी डाक कांवड़ निकलता है तो जो कांवड़िए हैं बाइक से चलते हैं और उस बाइक का साइलेंसर निकाल दिया जाता है। और कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है और डीजे चलाया जाता है जिसकी आवाज काफी तेज होती है। इसलिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक पहल शुरू की है। कांवड़ियों को समझाया गया कि आस्था का सम्मान तभी टिकता है जब उसमें अनुशासन हो। पुलिस ने कांवड़ियों को शपथ दिलाकर सुरक्षा के साथ नियम समझाए और इन सभी नियमों का पालन करने की शपथ दिलवाई गई। इस बार आप लोग जब बाइक लेके जाएंगे डाक कांवड़ के लिए तो बाइक का साइलेंसर नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। अब की बार बाइक का साइलेंसर नहीं निकालेंगे। अब की बार जब पुलिस प्रशासन ये कह रहा कि साइलेंसर नहीं उतारेंगे तो अब की बार उससे अच्छे से नियम का पालन करेंगे। और वजह भी साफ है, हरिद्वार से शुरू होकर ये कांवड़ रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और बागपत से होकर गुजरता है। पटना में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्या, 47 सेकंड में पैरोल पर आए कैदी को अपराधियों ने मारी गोली। वहीं सीसीटीवी में पिस्टल लेकर आईसीयू घुसते देखते हुए यहां पर आरोपी नजर आए, उनकी तस्वीरें कैद हुई। बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बेतुका बयान, कहा मई जून में खाली बैठे किसानों की वजह से बढ़ जाता है यहां पर क्राइम। छांगुर गैंग से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा, 5000 लड़कियों का करवाया धर्मांतरण। गैंग रेप के बाद पीड़ितों को सिगरेट से दागता था छांगुर, तेरे मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे धमकी देता था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर ईडी का शिकंजा। वहीं बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर एक साथ रेड। छांगुर ने हवाला फंडिंग के जरिए जुटाए थे 100 करोड़ रुपए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी, 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी अहम जानकारी। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर मारवाड़ी दुकानदार की पिटाई, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद सड़क पर निकाली परेड, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। अमरनाथ यात्रा के रूट में बालटाल के पास हुआ मड स्लाइड, रेल पथरी इलाके में हुआ भूस्खलन। वहीं एक महिला की मौत, 10 से ज्यादा तीर्थयात्री जख्मी। खराब मौसम की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन दरकने की वजह से दहशत में आए लोग। खूपी गांव में घरों के अंदर आई दरारें, अब तक 100 नाली से ज्यादा जमीन यहां दरकी। आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों ने डर के मारे अपने गांव छोड़े। राहुल गांधी और हिमंता विश्व शर्मा में तेज हुई जुबानी जंग। राहुल ने कहा था हिमंता खुद को समझते हैं राजा, जल्द जाएंगे जेल। वहीं हिमंता का पलटवार, कहा राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। शिवरात्रि से पहले कांवड़ सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ पहरा। हरिद्वार में खुद गढ़वाल आईजी ने संभाली जिम्मेदारी, ग्राउंड पर उतरकर किया हालात का जायजा। वहीं अब तक 90 लाख शिव भक्त पहुंचे।